देखिए पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल के बारे में कि कांस्टेबल में क्या कट ऑफ पिछले वर्ष गया था, कितनी वैकेंसीज थी और क्या कट ऑफ गया था। डेटा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कोई डेटा आपको बताते हैं तो बहुत रिसर्च के बाद, बहुत चीजों को ऑथेंटिक और क्रॉस चेक करने के बाद कोई चीज हम आपको बताते हैं, ताकि आप जो हमेशा ट्रस्ट करते हैं, जो इतना भरोसा करते हैं, वो आपका हमेशा कायम रहे। तो चीजें जो मैं आपको बताऊंगा एकदम सही बताऊंगा जो चीजें रही है। देखिए अगर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ सबसे पहले जो चेंज है वो आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले साल में और इस साल में सबसे बड़ा चेंज आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कि इस साल केवल सिंगल उन्होंने सेंट्रलाइज्ड कर दिया है। यानी इस बार कोई ग्रुप का लफड़ा नहीं है, किसी प्रकार का जोन का नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत पहले का ज्ञान हो या आपने पिछले वर्ष फॉर्म भरा हो तो आपको ये पता होगा कि पहले आपको ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ता था। टोटल 6 ग्रुप होते थे, A B C D E F, और इसके अलावा अलग अलग जोन होते थे। तो जितने भी जोन हैं सबको बांटा गया है ना। जैसे हमारी 4 दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर उसमें भी अलग अलग हो जाते हैं कि साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, है ना। तो इस प्रकार के सारे जो जितने रीजन्स हैं, जितने भी जोन हैं, उनको बांटा है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें ग्रुप ए की, तो ये हो गया आपका साउथ रीजन, ठीक है, साउथ वेस्ट रीजन, साउथ सेंट्रल रीजन, फिर ये सेंट्रल हो गया, वेस्ट हो गया, वेस्ट सेंट्रल हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, फिर ईस्ट हो गया। तो ऐसे हमारे सारे जो रीजन है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्थ फ्रंटियर रीजन हो गया, NFR, ये कई लोगों को नहीं पता है, तो नॉर्थ फ्रंटियर रीजन। इसके अलावा RPSF हो गया। तो ऐसे टोटल उन्होंने जितने भी हमारे जोन थे उनको पहले 6 ग्रुप में बांटा। ग्रुप वाइज वैकेंसीज निकली थी, कट ऑफ भी ग्रुप वाइज था। इस बार जो परीक्षा हो रही है इसमें उन्होंने ग्रुप और जोन का काम खत्म कर दिया है। कोई ग्रुप नहीं है, कोई जोन नहीं है। आप जब फॉर्म भर रहे हो, मैंने फॉर्म भरने पर भी वीडियो बनाया था, आप जब इस बार फॉर्म भरोगे तो कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा जोन है। तो कई लोगों ने जब इसकी वैकेंसी निकली थी तो इस पे भी बना दिया था कि कौन सा जोन चुने। कुछ है ही नहीं इस बार चुनने के लिए, आपके हाथ में कोई चॉइस नहीं है। इवन इस बार आपको ये भी चॉइस नहीं दी है कि आपको एग्जाम सेंटर कौन सा चाहिए। सब उनके हिसाब से होगा। एग्जाम सेंटर अपनी मर्जी से मिलेगा, उसके बाद आपको आपके मार्क्स, कट ऑफ, सब चीजों के आधार पे जोन भी उनके हिसाब से वो अलॉट करेंगे। तो आपको कोई भी जोन मिल सकता है। और एग्जाम सेंटर, हालांकि रेलवे की कोशिश रहेगी कि जो एग्जाम हो वो आपके नियरेस्ट हो, पर आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हो सकता है कि आपको अपने राज्य के बाहर भी जाना पड़े एग्जाम देने। आपके राज्य में मिल जाए, आसपास मिल जाए, वेल एंड गुड। नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं कि दूसरे राज्य भी पेपर देने जाना पड़े, और जोन आपको कोई सा भी मिल सकता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको समझ में आया। 2018 में जो वैकेंसी निकली थी, जिसके कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, और इस साल 2024 में जो नोटिफिकेशन निकला है, दोनों में ग्रुप और जोन का सिस्टम खत्म हो चुका है। इस बार सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड हैं, कुछ भी किसी चीज को बांटा नहीं गया है। तो इस बार के कट ऑफ में आपको कट ऑफ से एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या कट ऑफ जाता है। लेकिन लास्ट में मैं मेरा एक ओपिनियन आपको दूंगा, मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि इस बार आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, है ना। अगर पिछली बार आप देखें तो सारी वैकेंसीज यहां पर है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल के लिए टोटल 4400 वैकेंसी थी, जो इस साल लगभग थोड़ी सी ज्यादा है, 4600 के आसपास है। अगर फीमेल की हम बात करें तो पिछले साल फीमेल की वैकेंसीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मेल की हो गई, और अगर फीमेल की देखेंगे तो 4200 की थी, है ना। और इस बार आप अगर तो ओवरऑल देखें तो पिछले साल से तो आधी वैकेंसीज है ना। अगर पिछले साल से कंपेयर करने जाओगे तो आधी वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला होना चाहिए, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, है ना, आपके पास समय है, मॉडिफाई कर दो। तो ये हो गई भाई वैकेंसीज। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ग्रुप वाइज कट ऑफ है, तो मैं आपको जल्दी से ग्रुप वाइज कट ऑफ दिखा देता हूं। पहले आप कट ऑफ को समझ लो, फिर हम थोड़ी सी इसको और डिस्कशन करेंगे। तो अगर सबसे पहले ग्रुप ए की बात करता हूं मैं, यहाँ पे कुछ डेटा मुझे कंफर्म नहीं हो पाए तो मैंने उन्हें हटा दिया है, क्योंकि अगर कंफर्म ना हो, गलत बताने से बेटर है कि ना बताया जाए। तो जिनके बारे में कंफर्मेशन नहीं था या मुझे लगा कि ये नहीं हो सकता है, तो मैंने उसको हटा दिया है ना, क्योंकि ऑथेंटिक चीजें ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर बात करते हैं ए की, केवल मेल की, तो यूआर का देखेंगे तो 83। अच्छा, आपको पता है, फिर भी बता दूं मैं, कि 120 नंबर का पेपर होता है और हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो अगर 120 प्रश्न होंगे तो 120 नंबर का पेपर होगा। इसमें आपको पता होगा कि मैथ्स कितने नंबर का आएगा, है ना। तो इसमें आपका मैथ्स हो जाएगा 35 नंबर का, आपका रीजनिंग हो जाएगा 35 नंबर का, और आपका जीएस जो है वो हो जाएगा 50 नंबर का। तो ऐसे टोटल 120 नंबर का है। तो ये जितने भी मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 120 मार्क्स में से है। तो अगर ग्रुप ए की बात करें तो 83 गया था यूआर का, 89 गया था ग्रुप बी का, 87 गया था सी का। यानी ये तो हो गया हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। लड़कियों की अगर हम बात करें या फीमेल की बात करें तो आप देखिए डिफरेंस कितना ज्यादा है ना। 57 गया था यूआर का ग्रुप ए में, 61 गया था ग्रुप बी में, और 53 गया था सी में। फिर अगर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं तो अगर एसटी पे जाएं तो आप यहाँ पे देखें लगभग 5 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे लगभग 11 नंबर का डिफरेंस है, और यहाँ पे लगभग 10 नंबर का डिफरेंस है। तो एसटी का जो कट ऑफ है वो 5 से 10 नंबर का वेरिएशन लड़कों के केस में था, और लगभग इतना ही लड़कियों के केस में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ 5 नंबर का, 7 नंबर का, और यहाँ पे लगभग 10 नंबर का है। और थोड़ा सा पीछे आते हैं तो एससी में आपको इनसे थोड़ा सा वेरिएशन और मिलेगा। एससी में यहाँ पे 1 नंबर का डिफरेंस है,
यहाँ एससी का कट ऑफ इधर से 4 बढ़ गया और यहाँ एससी का कट ऑफ 1 बढ़ गया। ओबीसी की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखें तो जनरल में यानी यूआर में और ओबीसी में यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक सर्विसमैन का भी यहाँ पर है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, उनका और काफी कम गया था। लड़कियों की बात करें तो ओबीसी का 55 है या 54 है या 47 है, और अगर एससी के साथ देखें तो एससी से थोड़ा सा इनका ज्यादा है। तो ये हो गया आपका मेल और फीमेल का एबीसी का। डीईएफ का जल्दी से देखिए, है ना, ये 120 यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली आपको डेटा मिलेगा लेकिन मैं इसको अभी कंफर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, तो आप इसको हटा दीजिए। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है, यहाँ पे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा अगर आप यूआर का कट ऑफ देखेंगे तो 117 गया था, 117 गया था आउट ऑफ 120, 120 में से, है ना। लेकिन अगर एसटी की बात करें तो 82, एससी की बात करें तो 86। लड़कियों की भी बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ अच्छा गया था, 74 यूआर का, ठीक है, एसटी का गया था 64, एससी का 58, 71 गया था ओबीसी का। लेकिन दूसरे ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे यूआर ही हाईएस्ट 50 था, एसटी भी 50, एससी 62 और ओबीसी 61। और अगर एफ की बात करें तो 93 गया था यूआर का, एक सर्विसमैन आप देख ही सकते हो, एसटी 67, एससी 69, ओबीसी का यहाँ पे बहुत तगड़ा कट ऑफ गया था 89। लड़कियों की अगर बात करें तो ग्रुप ई में केवल यूआर का 42 था, बाकी में तो और कम है। देखो क्या होता है, कई बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, फिर नॉर्मलाइजेशन का क्या सिस्टम है, ये सब चीजें होती है, फिर वहां पे पेपर का लेवल, कौन सी शिफ्ट, तो ये सब चीजों के कारण आपके मार्क्स में भी नॉर्मलाइजेशन के कारण भी कई चीजों के कारण डिफरेंस आता है। इसीलिए यहाँ पे सारी चीजें रहेंगी। लेकिन इस बार अच्छी बात क्या होगी कि इस बार सिंगल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, पूरे भारत का एक ही कट ऑफ निकलेगा। यूआर मतलब लड़कों के लिए एक ही कट ऑफ रहेगा पूरे इंडिया का, ओबीसी का तो एक ही कट ऑफ रहेगा लड़कों के लिए। तो इस बार ये सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा, अलग अलग यहाँ पे नहीं रहेंगे। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट की आपको उसमें स्कैन करके 2018-2019 को आज 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस बार का पेपर पिछले बार के पेपर से थोड़ा लेवल अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप तो ऐसा नंबर मुझे बता दीजिए कि मैं हर हाल में सेफ रहूं, तो अगर मैं यूआर के लिए कहूं तो आप मान के चलिए, मेल के लिए अगर यूआर का हम देखें, ठीक है, उसमें भी फिर दो अलग अलग चीजें हैं। अगर एसआई की मैं बात करता हूं तो आप, क्योंकि वैकेंसीज इस बार काफी कम है, कुछ भी आप कर लो, अगर आप यूआर की बात करें तो आपको 100+ पे जाना पड़ेगा। और अगर फीमेल की बात करें यूआर के केस में ही तो आप मान के चलिए 80+ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं एसआई का बता रहा हूं। अब अगर मैं आपको कांस्टेबल का बताऊं तो आप इनमें से बस थोड़ा सा कम कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं। अगर हम यूआर वापस से कांस्टेबल की इस बार की बात करें तो आप मान के चलिए कि भाई 90 से 95 इस बार भी जाएगा। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को भी संघर्ष इस बार करना पड़ेगा, 80 to 85 इनका रहेगा, ठीक है। लेकिन कैटेगरी वाइज फिर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ओबीसी है, थोड़ा सा कम कर लो, एसटी एससी है और 2-5 नंबर कम कर लो, है ना। तो थोड़ा सा आप इसमें 5-5 नंबर, 10-10 नंबर थोड़ा कम कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। पर आप अगर पूछेंगे हाईएस्ट क्या जा सकता है तो वो लगभग इतना जाने की उम्मीद है, इससे ज्यादा आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। 120 नंबर का पेपर होता है। आप अगर मेंटली प्रिपेयर हैं, लड़कियां हैं, तो आप मान के चलिए कि भाई 80, है ना, 80 से इसको 80 तो नहीं, मतलब मैं यहाँ पे इसको कहूंगा कि 75 से 80 के आसपास, ठीक है। बाकी फिर कैटेगरी वाइज देखो अलग अलग है, वो सब चीजें हैं। तो इतने में आप 100% सेफ रहेंगे। और अब अगला सवाल उठता है कि क्या इतने नंबर लाना पॉसिबल है? बिल्कुल है। आप मान कर चलिए कि अभी अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त और लगभग सितंबर का समय आ जाएगा इसके एग्जाम में, और 4 से 5 महीने बहुत हैं इतना स्कोर करने के लिए। सिलेबस इतना भी बड़ा नहीं है, पेपर का लेवल इतना ज्यादा नहीं आता है कि आप इसको कवर नहीं कर सकते हैं। और अगर एक अच्छी पढ़ाई करें, बहुत शानदार प्रैक्टिस करें, बहुत शानदार तरीके से मॉक टेस्ट लगाएं, तो हर चीज पॉसिबल है। लेकिन तन मन धन से डूब कर उतरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पॉसिबल है ये, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। और हम हैं आपके साथ। आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। पर वो है ना कि ताली दोनों हाथों से बजती